बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज़ मिली, तो मैंने कहा ये आपके साथ भी शेयर कर दूं। जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं ये उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी और उम्मीद है कि आप इसमें अपनी रिसर्च में ये एक वैल्यू ऐड करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरह इसे समझ जाएं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो आज मुझे चीज़ मिली है ये है पीएचडी एंड मास्टर्स सक्सेस गाइड कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं पीएचडी लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे। ये बात हो रही है रिसर्च के स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए ये 5 W's हैं और एक H है। अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो 5 W's की हम बात करें तो उसमें आता है व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर। और अगर एच की बात करें तो आता है हाउ। तो इसको आज हम कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा ये इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो सके, ये बताने के लिए कि व्हाट आपके जहन में क्या होना चाहिए जब आप पीएचडी लेवल की मास्टर्स लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। तो पहले आप में कहना है क्या, व्हाट, आइडेंटिफाई अ रिसर्च टॉपिक दैट फिल अ गैप इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। पहली तो बात यह है कि आपने वो टॉपिक चूज करना है जिसमें आप आइडेंटिफाई करें कि ये एक जो गैप है नॉलेज में इसको फिल कर देगा मेरा टॉपिक। पहली बात तो आपने आइडेंटिफाई करना है वो टॉपिक जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप है, उसको वो आप का टॉपिक जो है या आपकी रिसर्च है वो फिल कर दे। एंड अलाइन विद यूर एकेडमिक इंटरेस्ट, और वो होनी भी इस तरह से चाहिए कि जो आपकी एकेडमिक रिसर्च है उसके करीब होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी एकेडमिक जो इंटरेस्ट है वो है आपकी सोशल साइंसेज में और आप ने गैप ढूंढ लिया है मेडिसिन में, तो ये आपके अलाइन होना चाहिए आपकी इंटरेस्ट के साथ। देन आपने जब व्हाट कंप्लीट कर लिया तो अब आए हु। अब हु क्या है, किससे? तो आपने सीख करनी है गाइडेंस फ्रॉम योर एडवाइज़र, अपने एडवाइज़र से गाइडेंस लेनी है। कोलैबोरेट विद पीयर्स, अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, उनके साथ एक क्लब बनाना है रिसर्च का और उनके साथ डिस्कशन करनी है, उनसे व्यूज़ लेने हैं, अपनी चीज़ें शेयर करनी है। एंड इंगेज विद द रिसर्च कम्युनिटी फॉर सपोर्ट एंड इंसाइट्स। तो आप रिसर्च कम्युनिटी को भी एंगेज करें, जैसे कि आजकल बहुत ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे भी बहुत ग्रुप हैं जो रिसर्चर्स के हैं और पीएचडी मास्टर्स रिसर्च, पेपर राइटिंग, कॉल फॉर पेपर्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनसे, अपने कोलीग से और अपने जो एडवाइज़र हैं या आपके सुपरवाइज़र हैं उनसे आपने गाइडेंस लेनी है। देन जब हु कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने व्हेन की बात करनी है कि भाई कब कब करना है। तो आपने करना ये है कि स्टार्ट अर्ली स्टार्ट कर लें, लेकिन सेट अ रियलिस्टिक डेडलाइन। तो अपने लिए डेडलाइन जो है वो रियलिस्टिक करें, ये ना सोचें कि आज ही रात में मैंने बस पेपर लिख देना है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। जब आपने रिसर्च करनी है तो रिसर्च में बाज़-औक़ात आपके उधर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनसे आपने डिस्कस करना है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम करें, ये बहुत उसको डिले भी ना करें और बहुत जल्दी में भी ना करें। तो रियलिस्टिक डेडलाइन होनी चाहिए एंड एलोकेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर रिसर्च। तो अपनी लाइफ में से कुछ स्पेसिफिक टाइम जो है वो आप निकाल लें कि ये मेरा रिसर्च के लिए टाइम है, बाकी जो आपके कामों के लिए है तो ये रिसर्च के लिए और वो उसको करें। एंड राइटिंग एंड रिवीजन, जिसमें आपने राइटिंग करनी है, रिवीजन करनी है, रिसर्च करनी है, वो एक टाइम आप एलोकेट कर लें। तो इसका क्या हुआ कि व्हेन कि आप अर्ली स्टार्ट करें, एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाएं कि इसमें आपने रिसर्च करनी है और एक स्पेसिफिक टाइम आप करें कि इसमें आपने रिसर्च करनी है, इसमें राइटिंग करनी है, इसमें रिवीजन करनी है और इसमें पॉलिश करना है। तो ये एक सारा आप सिनेरियो इसका रिसर्च का बनाएं। अब आ गई वाई, भाई क्यों करने की ज़रूरत है, क्यों आपने रिसर्च करनी है। वाई,
अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च ऑन द एडवांसिंग नॉलेज। क्यों कर रहे हैं आप? कि आप चाह रहे हैं कि नॉलेज जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको मैं एडवांस करूं। तो आप ये चीज़ अपने ज़हन में बिठाएं कि मैंने जो सदियों से नॉलेज चला आ रहा है उसमें कुछ शेयर करना है, उसमें एडवांसमेंट करनी है। तो आप किस लेवल के बंदे हुए? फिर आप तो बहुत आला पाए के बंदे हैं और ऐसे हैं कि जो कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, जो नॉलेज आप ऐड करना चाह रहे हैं, आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी। तो इसलिए आपने रिसर्च करनी है। सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू योर फील्ड। और क्यों करनी है भाई? दुनिया प्रॉब्लम्स में है, मसाइल में है। आप कम्युनिटी का फ़ायदा चाह रहे हैं, आपने उनके मसाइल हल करने हैं, आप मसाइल करने जा रहे हैं उनके हल। और फिर जो आपका फील्ड है उसमें आप कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करने चाह रहे हैं कि आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी, भाई फलां बंदे ने ये कंट्रीब्यूशन की थी। आज तक आपको पता है किसी को भी याद नहीं रखा गया, दौलतमंदों को, किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, किन को याद रखा गया है? इल्म वालों को याद रखा गया है। तो आप इसलिए कर रहे हैं भाई ये है कि आप क्यों कर रहे हैं कि आपको याद रखा जाएगा, आपको कम्युनिटी की सर्विसेज, आप कम्युनिटी को सर्व करेंगे, कम्युनिटी आपकी नस्लों को याद रखेगी कि फलां बंदे ने ये सर्व किया था। तो अब आ गया कि वेयर कहाँ करें भाई, किस जगह जाके इसको करें। पब्लिश इन अ रिप्यूटेबल जर्नल। आपने जो भी पब्लिकेशन करनी है आपका टारगेट रिप्यूटेबल जर्नल होना चाहिए। छोटे मोटे में पैसे दे के उसको पब्लिश करवाने में उसमें इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। बस टारगेट करें, रिप्यूटेबल जर्नल करें, अटेंड कॉन्फ्रेंसेस और अपना पेपर जाके प्रेजेंट करें, कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपना पेपर को आर्टिकल अपना पढ़ें। एंड असेस रिसोर्सेज लाइक एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड डेटाबेसेस। और कोशिश करें कि आपको एकेडमिक लाइब्रेरीज जो है वहाँ आपका चला जाए पेपर, आपको डेटाबेसेस में आपका पढ़ा हो पेपर, तो वहाँ आपने इसको रखना है और कोशिश करनी है कि पब्लिश करें आप किसी रिप्यूटेबल जर्नल में। तो अब ये तो आपके ज़हन में आ गया, हाँ जी मैं ये कर सकूँगा, मैं वट भी मुझे मिल गया, हु भी मिल गया, व्हेन भी मिल गया, वाई भी मिल गया, वेयर भी मिल गया, पर हाउ मैं कैसे करूँगा? ये अब प्रॉब्लम आ गई। तो हाउ के लिए क्या है? डेवलप अ क्लियर प्लान फॉर राइटिंग। तो राइटिंग के लिए एक अपना क्लियर प्लान करें, एक मंसूबा बनाएं कि मैंने लिखना है। यूज़ एआई एंड टूल्स फॉर एफिशिएंसी। तो मंसूबे के बाद अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एंड स्टे मोटिवेटेड। ये कहीं डीमोटिवेट नहीं होना आपने, रिसर्च में हमेशा मोटिवेटेड रहना है। डीमोटिवेट हुए तो आप रिसर्च से गए, इसलिए हमेशा मोटिवेशन आपकी रहे। बाई ब्रेकिंग अ टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, कि अपने टास्क को इस तरह से कंप्लीट करें कि आप मैनेजेबल स्टेप्स में जाएं कि मैंने इस स्टेप में मैंने लिटरेचर रिव्यू करना है, इस स्टेप में मैंने इसके एनालिसिस करने हैं, इस स्टेप में मैंने राइट अप करना है, इस स्टेप में मैं इसको रिवाइज करूँगा। तो इस तरह स्टेप्स बना के करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरह आपके रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये गाइड आप इस्तेमाल करते हुए 5W और 1H की करेंगे तो आप PhD और मास्टर्स की रिसर्च बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया और आप ये चाह रहे हैं कि आप भी सीखें और दूसरे भी इससे नॉलेज हासिल करें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।